बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नियमित रूप से आंवले का रस पीता हूँ, आंवले का सेवन करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि आंवला या कोई भी रसायन जब हम लोग लेते हैं तो उसका प्रमाण और उसका तरीका भी सही होना चाहिए। आप आंवला खाते तो हो, लेकिन क्या सही तरीके से खा रहे हो? क्या सही प्रमाण में खा रहे हो? किसके साथ में आप उसका सेवन करते हो? इन सभी बातों को बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है और तभी उसके 100% बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आंवला कितना श्रेष्ठ और महत्तम ऐसा रसायन औषध है या रसायन फल है, अमृत के समान है। परंतु उसका सेवन जब सही तरीके से किया जाता है तभी उसका पूरा लाभ हमको मिलता है। ये अमृत के जैसा फल आप सही तरीके से खाते हो तभी अमृत के लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन परंतु गलत तरीके से या गलत प्रमाण में इसका अगर सेवन किया जाए तो यही अमृत विष के समान हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में आंवले का सेवन किस तरीके से करना चाहिए। आंवला खाने के 10 अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं जो आयुर्वेद में वर्णन किए गए हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिदुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि आंवला एक महत्तम और बहुत ही शक्तिशाली ऐसा रसायन औषध है, रसायन फल है, तो इसका सेवन किस तरीके से करना है वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंवले का सेवन अलग अलग तरीके से किया जाता है। आयुर्वेद में तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट तरीका और पहला तरीका मतलब कच्चे आंवले का सेवन करना। अभी जो सीज़न है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें तो बहुत अच्छे प्रमाण में आंवले मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं। उसको सही तरीके से अगर आप क्लीन करके धोने के बाद काट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उसको अगर आप सेवन करते हो तो ये सबसे उपयुक्त और सबसे लाभकर ऐसा तरीका है, क्योंकि प्योर रॉ फॉर्म में आप उसका सेवन करते हो। ये ऐसा आंवला खाना आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने में, अग्नि को सुधारने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में और उसी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरा तरीका, आंवले का रस बनाकर पीना। आंवले के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर मिक्सी में घुमाकर उसका जो रस निकाला जाता है, 1 या 2 चम्मच रस सुबह खाली पेट उतना ही पानी उसमें उसके साथ में मिलाकर अगर आप सेवन करते हो तो यह भी बहुत ही लाभकर होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, आपके खून को शुद्ध करने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही लाभकर साबित होता है। आपकी त्वचा और बालों के लिए भी ये आंवले का रस बहुत ही उपयुक्त होता है। तीसरा जो तरीका है वह है आंवले को सुखाकर उसका चूर्ण किया जाता है, या मार्केट में भी आपको आंवले का चूर्ण रेडीमेड मिलता है। उस आंवले के चूर्ण को 1 चम्मच चूर्ण एक आधा कप गर्म पानी में मिलाकर रात को सोने के समय अगर आप उसको सेवन करते हो तो शरीर में जो भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ, कब्ज़ की तकलीफ, इंडाइजेशन की तकलीफ, इन सब तकलीफ़ों में ये बहुत ही लाभकर साबित होता है। चौथा जो तरीका है सूखा आंवला, मतलब आंवले के टुकड़े बनाकर उसको धूप में या घर में सुखाया जाता है। थोड़ा हल्का सा नमक या मिश्री लगाकर जब उसको सुखाते हैं, आंवला सुपारी जिसको कहा जाता है, इस तरीके की आंवला सुपारी अगर आप मुंह में रखते हो, उसका चबा चबा के सेवन करते हो तो यह भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, आपके मुंह की दुर्गंध या डाइजेशन सिस्टम की जो भी तकलीफ़ें हैं वह कम होने में मदद मिलती है। जिनके मुंह से हमेशा दुर्गंध आती है, इन सभी लोगों के लिए भी इस तरीके से आंवले का सेवन करना उपयुक्त होता है। पांचवा जो तरीका है, यह आंवले का मुरब्बा किया जाता है। आंवले को हल्का सा पकाकर उसमें मिश्री मिलाकर उसका एक मुरब्बा जो पूरे साल भर आप उसको रख सकते हो और उसका सेवन आप कर सकते हो। तो ये जो मुरब्बा होता है यह पाचन तंत्र को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे पित्त का शमन करने के लिए, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए, वीर्य को बढ़ाने के लिए, तंदुरुस्ती या एक एनर्जी देने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए भी आंवले का मुरब्बा लाभकर होता है। या फिर छोटे बच्चे जो कच्चा आंवला या आंवले का रस नहीं पी पाते हैं, यह बच्चे भी आंवले का मुरब्बा बहुत ही प्यार से और बहुत खुशी से सेवन करते हैं, और बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत ही लाभकर होता है। छठा जो तरीका है यह है आंवले की कैंडी, जो मार्केट में भी मिलती है या फिर घर पे भी आप बना सकते हो। थोड़ी मिश्री के साथ मिलाकर जो आंवले की कैंडी मीठी बनाई जाती है उसका भी सेवन आप कर सकते हो। ये जो कैंडी है यह यात्रा में लेके जाने के लिए या कहीं पे भी जब आप घूमने जाते हो तभी भी आप उसको कैरी कर सकते हो। उसका भी बहुत अच्छा लाभ होता है पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए, और यह बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है।
इसके लिए आप सही तरीके से इसका सेवन भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना आंवला कैंडी लगती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका अति मात्रा में सेवन आपको नहीं करना है। सातवां जो तरीका है यह है आंवले का अचार। बहुत सारे घरों में आंवले का अचार बनाया जाता है। जैसे नॉर्मल हम आम का अचार या नींबू का अचार बनाते हैं, वैसे ही सब मसाले मिलाकर आंवले का अचार भी बनाया जाता है। यह भी हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने में मदद करता है। उसी के साथ साथ हमारा पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा जो अग्निमंद हुआ है, हमारी जो भूख कम हो चुकी है, उसको बढ़ाने के लिए भी यह आंवले का अचार अगर अल्प प्रमाण में आप सेवन करते हो तो आपको लाभकर साबित होता है। आठवां जो तरीका है यह है आंवले का चूर्ण या फिर आंवला शहद के साथ में सेवन करना। आंवले के चूर्ण को शहद के साथ अगर आप सेवन करते हो, जब भी आपको खांसी की तकलीफ़ या गले में तकलीफ़ या बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होना, ऐसी सब तकलीफ़ें होती है, उस कंडीशन में अगर आप आंवले का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर बार बार उसका चाटन बनाकर सेवन करते हो तो उससे आपके गले की तकलीफ़, खांसी में राहत आपको मिल सकती है। नौवां जो तरीका है वो है आंवले का चूर्ण मिश्री के साथ सेवन करना। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पित्त की तकलीफ़ होती है, एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होता है, शरीर में बार बार हीट पैदा होती है, रैशेस आते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, इन सभी पित्त की बीमारियों में आंवले का मुरब्बा और इस तरीके से आंवले का चूर्ण मिश्री के साथ सेवन करना, ये दोनों तरीके से आंवले का सेवन बहुत ही लाभकर साबित हो सकता है। 10वां जो तरीका है, आयुर्वेदिक औषधियाँ जो आंवला से बनती है उनका भी सेवन आप नियमित रूप से कर सकते हो। आंवले से त्रिफला चूर्ण या फिर आंवले का अर्क मार्केट में मिलता है, च्यवनप्राश जैसी रसायन औषधि जो आंवले से बनती है, इनका भी सेवन आप नियमित रूप से कर सकते हो ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो और आपकी हेल्थ को अच्छी तरीके से रखने में मदद हो सकती है आपको। इस तरीके से ये जो आंवला है अगर आप सही प्रमाण में लेते हो तभी आपको लाभ होता है। आयुर्वेद का प्रयोजन ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए तो ये आंवला बहुत ही लाभकर होता है। इसीलिए नियमित रूप से अगर आप रोज़ एक आंवले का सेवन करते हो, अपनी दिनचर्या में इस आंवले को इंक्लूड करते हो, तो यकीनन आपका स्वास्थ्य नियमित रूप से और दीर्घ समय तक अच्छा रखने में आपको मदद हो सकती है और लाइफ में कोई भी बीमारी आपको नहीं होने वाली है। परंतु यही सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी भी हो लेकिन उसका अति मात्रा में सेवन कभी नहीं करना चाहिए, उसका प्रमाण में सेवन करना चाहिए और जितना हो सके आपके नज़दीकी वैद्य की सलाह के अनुसार ही फिर उसका सेवन करना आवश्यक होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में लिखकर बताइए, और आप आंवला किस तरीके से सेवन करते हो और कोई नया तरीका अगर आप अपनाते हो और उससे आपको कुछ लाभ मिला है तो वो भी आप कमेंट में लिखकर हमको बताइएगा। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।